नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। और आज का खास विषय है हस्ताक्षर कैसे निर्धारित करता है आपकी प्रोग्रेस। साथ ही पीपल के वृक्ष से कैसे होगी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति। और त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि पीपल के वृक्ष से किन चमत्कारी लाभों की होगी प्राप्ति। साथ ही बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी, आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या है खास गुरु मंत्र में। आपका सिग्नेचर बदल सकता है आपकी किस्मत। सही तरह से किया गया सिग्नेचर आपको सफलताओं तक पहुंचाता है और गलत ढंग से किया गया सिग्नेचर आपको परेशानियों में डालता है। तो आप अपने सिग्नेचर से कैसे तय कर सकते हैं तरक्की का रास्ता, ये बताएंगे हमें प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, बात हो रही है सिग्नेचर की। हर इंसान अपनी तरीके से सिग्नेचर करता है। ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि हमारा सिग्नेचर कैसे प्रभावित करता है हमारी प्रोग्रेस को। जब व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए सचेत हो, सचेष्ट हो, कर्मसु कौशलम, ये सिद्धांत कार्यों में कुशाग्रता और कुशलता दोनों निहित होना चाहिए। और वो कार्य, जब आप कोई कार्य कर लेते हैं और उसका विवरण लिखते हैं, तब उसके नीचे अपना हस्ताक्षर करते हैं, एज इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। उस सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। यानी हस्ताक्षर करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हस्ताक्षर में 14 शब्दों से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना 14 भुवनों की है। 14 से अधिक अतिक्रमण होने पर आपकी अवनति का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। आगे हम बताएंगे कि अंत का अक्षर और शुरू के अक्षर का हस्ताक्षर में कितना महत्व है। हस्ताक्षर अभिव्यक्ति होती है हृदय की, व्यक्तित्व की नहीं। सिग्नेचर और नामकरण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि नामावली में व्यक्ति ढूंढते हैं कि कौन सा नाम दें और फिर हस्ताक्षर में वही नाम अपना जोड़ देते हैं। नहीं, पहले गुणों के नाम पर नाम रखा जाता था। मीठा बोलता था तो आज उसको कहते थे मिट्ठू है। कड़वा बोलता था तो उसको कहते थे कड़क राम। उसके गुणों के आधार पर उसको नाम दिया जाता था। आज बिल्कुल इतने सुंदर सुंदर नाम दिए जाते हैं। लोचन नयन, देखो बटन के सरीखे आंखें हैं। यानी नामकरण में उस तत्व के गुण निहित होते थे। इसलिए नामकरण को राशिफल का आधार नहीं लिया जा सकता, या व्यक्तित्व के बोधन का या उसके व्यक्तित्व के प्राकट्य का आधार नहीं लिया जा सकता। अगर आपका नामकरण आपके हस्ताक्षर में अभिव्यक्त करता है तो हस्ताक्षर नामकरण का परिचय कदापि नहीं है। आपके नाम अक्षर उसमें आते हैं कि नहीं, इट नेवर मैटर्स। एक आध अक्षर आ जाता है तो भी चलता है, लेकिन हस्ताक्षर प्रतिबिंब नहीं, इंडेक्स नहीं, मिराज नहीं। ये आपके हृदय में उठने वाली तरंगों तथा उन तरंगों के पूंजीभूत क्रमांक का संकल्प होता है हस्ताक्षर। ब्रह्मा के 8 अक्षर वो हस्ताक्षर ही है। आपकी नोटों में गवर्नर का किया हुआ हस्ताक्षर हस्ताक्षर है। नीचे गवर्नर का नाम लिखा रहता है, ऊपर हस्ताक्षर है। आप मिला लीजिए हस्ताक्षर में और उसके नाम में कितना अंतर है। आपको लगेगा कि ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है। सिद्ध हुआ। नामाक्षर को हस्ताक्षर नहीं कहते। हस्ताक्षर हृदय से उद्भूत है, स्वयं उंगलियां निर्मित करती हैं। जो हस्ताक्षर आपको अत्यंत सुंदर लगे वो समझ लेना वो आत्मिक प्रकाश का अवलोकन करने वाला और ऊर्ध्वगामी हस्ताक्षर आपको आकाश मंडल की तरफ यानी विकासवादी परंपरा को लेकर उत्कर्ष हाईएस्ट क्लाइमेक्स ऑफ लाइफ तक ले जाए। लेकिन वही हस्ताक्षर अगर प्रतिबिंबित होता है नीचे की तरफ, अधोगामी की तरफ, ऊपर से हस्ताक्षर करो नीचे की तरफ जा रहा है, समझ लो आधी आयु आते आते रहता आदमी अपना विनाश कर ले। तो ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
तो हमने त्रिपाठी जी से जाना कि हमारा हस्ताक्षर कैसे प्रभावित करता है हमारी प्रोग्रेस को। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम प्रीति है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/11/1966 है। मेरा टाइम 7:20 शाम को है PM एंड प्लेस मेरा जयपुर है, जन्म स्थान। पंडित जी, मुझे अपने करियर के लिए पूछना था। जो मैं प्रेजेंट में नौकरी कर रही हूँ वो नौकरी मुझे ना तो सूट कर रही है और ना मेरा ठीक चल रहा है, तो मैं इस नौकरी को चेंज करना चाहती हूँ। आप अपने से चेंज करना कहाँ चेंज कर लोगे? अपने से चेंज नहीं होता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपका नहीं। कर्ता बनता है व्यक्ति की मैं नौकरी कर रहा हूँ, नहीं, वो करता नहीं है। कर्ता तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसके आदेशों का क्रियान्वयन करने वाला नौकरशाह कहाँ होता है? वो तो उपांग होता है, एक अंग का। मेरी बात समझ गए? हाँ, ज्योतिष विज्ञान ये बता देगा कि आपको कितनी नौकरियां करनी है। नौकरी तो आपकी 5 है और आप जिस नौकरी में इसके पहले भी 2 आप कर चुके हो, भले चयनित हुए हो न ज्वाइन करो। अब आपको अभी 2 नौकरियां और मिलनी है, यानी वर्तमान नौकरी से आपका परिवर्तन बिल्कुल तय। लेकिन वेन मार्च 2017 के बाद आपकी वर्तमान नौकरी में परिवर्तन इन टोटो देखा जाता है, इधर वे ऑफ प्रमोशन और वे ऑफ चेंज ऑफ चेयर। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अक्षय श्रीमल है। मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1986। मेरा बर्थ टाइम है 6:35 PM। मैं रहने वाला जयपुर राजस्थान का हूँ। मेरा बर्थ जयपुर राजस्थान में हुआ था। मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरुजी, मेरी कुछ पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरी वाइफ में दर्द दर्द रह रही है, तो इसका आगे क्या परिणाम होगा? मकर के मंगल में उपाय की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चंद्रमा अष्टम हो जाने पर धन जितना आना चाहिए उससे 33% कम आता है। जितना आप अपेक्षित पुरुषार्थ प्रस्तुत करेंगे उसके अनुपात में 33% यानी 33% धन आपका आवक कम रहेगा और जावक 33% अधिक होगी, तो लाश की स्थितियां, हानि की स्थितियां आपको देखने को मिलती है। मंगल केवल और केवल अग्नि है, या तो अग्नि में आहुतियां दो, वो आपसे हो नहीं पाएगा। जीवा शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए। ऐसे आहुतियों का कोई मतलब नहीं, वेस्टेज ऑफ फायर और बर्निंग मटेरियल। कलयुग में दान श्रेष्ठ है, गुड़ का दान, मिठाई का दान। जो आवे गुड़ पानी और मिठाई पानी खिलाओ, उसका स्वागत करो। आतिथ्य देवो भव, आतिथ्य का स्वीकार करो और आतिथ्य स्वीकार भी करो। लोग बुलावे तो जाओ। इसी में आपको और आपके कार्य क्षेत्र में विकास का प्रमाण तत्काल विदिन 4 आवर्स देखने को मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कैसे होंगे आप दीर्घायु, मनोकामनाओं की कैसे होगी पूर्ति, स्वास्थ्य में कैसे मिलेगा लाभ। जानिए पीपल वृक्ष के चमत्कारी प्रभाव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। पीपल के वृक्ष से कैसे होगी मनोकामनाओं की पूर्ति, ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं नितेश जैन बोल रहा हूँ, MP धार जिले। मेरी डेट ऑफ बर्थ का है 23/3/1989। खरगोन जिले में जन्म हुआ है, सुबह 10 बजे 10वीं तिथि पे। मेरा व्यवसाय तो कुछ भी नहीं है, जो भी काम करता हूँ व्यवसाय करता हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती है। कृपया तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे लाभ। शनि और राहु जब जब चतुर्थ होगा, व्यक्ति सुख के लिए तरस जाता है। परिश्रम इतना अधिक करता है कि रिक्शा वाले से भी अधिक मेहनत करता है, लेकिन शाम को 100 रुपया बच जाए, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मूल तत्व शनि का वायु है और कदाचित ये राहु के साथ हो जाए तो और ज्यादा बढ़ा देता है। अपना ब्लड प्रेशर और अपनी हार्ट बीट, इन पर नियंत्रण रखो। प्राणायाम से पहली बात, बहुत ज्यादा सोचने लगे हो नहीं, प्राण से हाथ धो बैठोगे। जीवन है तो सब कुछ है, पहला काम। दूसरा, शनि को आकाश तत्व में शनि आश्रय पाता है, यानी वायु केवल आकाश मंडल में निवास करता है, न किसी गुब्बारे में, न किसी सिलेंडर में, न किसी शरीर में वायु नहीं रहता। आकाश मंडल में रहने के कारण आकाश के
नीचे रखा जाने वाला पानी जो ढका हो और उस पानी का प्रतिदिन आप सेवन करें तांबे के लोटे में, तो मंगल और चंद्रमा की युति होकर आपके धन के मार्ग को और घर में मांगलिक कार्य को और गृहस्थाश्रम में प्राप्त होने वाले अशोभनीय अमर्यादित स्थितियां जिनका सामना प्रतिदिन कर रहे हैं आप से निवृत्ता मार्ग आप स्वयं प्रशस्त अनुभव करें। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। क्या प्रश्न है इनका, आइए जानते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं प्रेत शंकर श्रीवास्तव कानपुर यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/6/1948। मैंने जब से अपना मकान बनवाया है मेरा किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। मेरे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही और मकान बनवाने के बाद एक न एक अड़चन आती जा रही। गुरु जी ऐसी कोई व्यवस्था बताएं जिससे कि मैं अपने मांगलिक कार्य कर सकूँ। वृश्चिक तुला चित्रा मकान का दोष नहीं है। आप गलत आदमी जिसे सारा संसार करके ही को गाली देता है कि उसके कारण राम जंगल गया, ना 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 ना, अज्ञानता का उसका कोई दोषी नहीं। वैसे ही दशम भाव में मंगल आवृत और षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी होकर, यानी आपके काम, आपके वचन, आपका चिंतन ही स्वयं बाधक हो जाता है आपकी प्रोग्रेस में। स्पष्ट होगा। कुछ लोगों को देखा होगा जैसे कालिदास जिस डाल पे बैठे हैं उसी को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। यह तब होता है जब षष्ठेश कार्य क्षेत्र का विस्तार करने वाला हो। अपने ही हाथों अपने घर में आग लगा देता है आदमी। मामा के यहाँ का 5-6 किलो गांव का, मामा के गांव का मिट्टी उठा लाओ या मंदिर से भस्म उठा लाओ, और जो आपका पूजा स्थान है उसकी फर्श थोड़ा सा खोद के और वो मिट्टी डाल दो वहाँ की मामा के गाँव में। यही घर, इसी घर में मांगलिक कार्य होंगे, यही घर सोना उगलना शुरू कर देगा। और अगर मैं इस घर के विषय में बताऊं तो घर छोड़ के भागने का या मस्तिष्क में कोई डर और विभ्रम या अंधविश्वास बैठाने का ज्योतिष विज्ञान का अधिकार क्षेत्र नहीं है। गलती से भी ये अंधविश्वास मत पालो कि आपके घर में कोई दोष है। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि पीपल के वृक्ष से कैसे होती है मनोकामनाओं की पूर्ति। पीपल अश्वत्थमेकं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तीन ही लाइन आती है गीता में पीपल के वृक्ष के विषय में कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हूं। यानी पीपल के वृक्ष से सर्वश्रेष्ठ कोई वृक्ष नहीं होता। इसका भोजन हाथी करता है। हाथी को गणेश की संज्ञा दी गई है। गणेश इसका सेवन करने पर इसकी पत्तियों का बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वेद का ये वाक्य जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी पीपल की पत्तियां चबाने मात्र से गजानन ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिदाता हो गए, तो मनुष्य के क्या हाल होंगे। इस ऑक्सीजन के हाउस को, ऑक्सीजन का घर है ये पीपल का वृक्ष, और इसके साहचर्य मानी इस पर दृष्टि डालने मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं लोगों के पाप। ज्ञान का स्रोत है ये पीपल का वृक्ष। इसको पीपल क्यों कहा गया? कभी इस बात पर गए? कालोस्मि जयो अस्मि बिभ्रमातु भयंकर त्रासदी शनिश्चरे चैवं पिप्पलम तो विनाशते। निर्णय सिंधु में दिया हुआ है काल को जीत लेने वाला यह वृक्ष। शायद इसीलिए गौतम बुद्ध इसको बोधि वृक्ष की संज्ञा देकर गए। दूसरा, इसके नीचे बैठकर ध्यान करने वाला हमेशा उच्च कोटि की आयु को धारण करता है। नंबर 3, शनिश्चरः विभ्रम, डर, आशंका और भय समूल नष्ट हो जाते हैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने पर। चौथा, इसके जड़ों के सानिध्य
और इसकी धरती के सानिध्य पीपल के वृक्ष की जड़ें 35 मीटर या 35 किलोमीटर तक जाती हुई देखी गई हैं। 10,000 वर्ष की आयु पीपल के वृक्ष को प्राप्त है। लेकिन एकमात्र पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ पाताल लोक के पानी से सिंचित होती है। आज बहुत बड़ा रहस्य बता दें आपको, सब कुछ प्रलयकालीन स्थितियां जो होती हैं, पीपल का भाई है कल्पवृक्ष, सगा भाई है सहोदर। इसलिए पीपल इस धरती पर साक्षात कल्पवृक्ष है, जिस पर आरूढ़ होकर महायोगेश्वर कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर प्रलयकालीन प्रलय से इस धरती को उत्प्लावन से बचाते हैं। पीपल की भी 7 श्रेणियां हैं, इनकी व्याख्या हम बाद में करेंगे कि कौन सा पीपल का वृक्ष किस दृष्टि से किस व्यक्ति को जान लेता है अपनी सूक्ष्म दृष्टि से। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे सफलता प्राप्ति के कौन से हैं खास उपाय। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ आज के दिन के उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 30 नवंबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं सफलता प्राप्ति के कौन से हैं खास उपाय। मित्रों, आज मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो रहा है शुक्ल पक्ष का, और ऐसे समय में गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गीता का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ बहुत प्रयुक्त होता है। ऐसे समय में इस पाठ को करने में अखंड दीपक भी जलाया जाता है, या अखंड दीपक नहीं जला सके जब तक हम इस पाठ को कर रहे हैं तब तक तो दीपक जलता ही रहने दें। यह कार्य पूरे माह करना है। कई बार हम धर्म ग्रंथों के रहस्य को जानना चाहते हैं। यदि आज से हम इस धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू करेंगे, आपको गूढ़ रहस्य समझ में आएंगे, और कई लोगों को तो सिद्धि की भी प्राप्ति हो जाती है जो लगभग सिद्धि के मुहाने पर हैं। वो कई लोग ऐसे हैं जो तंत्र करते हैं, कई जाप करते हैं, कई उपाय करते हैं, और फिर भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। ऐसे लोगों को इस माह विशेष रूप से अपने सब उपायों को दोहराना चाहिए, ताकि आपको सिद्धियां शक्तियों की प्राप्ति हो और आपके उपाय सिद्ध हो जाएं। लेकिन यह उपाय और यह माह उन्हीं उपायों का है जिससे दुनिया देश के लिए लाभ हो। स्वार्थ वाले उपाय इसमें नहीं सिद्ध करने चाहिए, क्योंकि ये महीना शुद्ध महीना होता है। आइए जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन के उपायों से आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा खास है। आपको काम बहुत करने हैं, समय आपके पास है नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो परिस्थिति बनती है वही आज आपके साथ बनी रहेगी। आज के दिन की शुभता के लिए कल्पनाओं में नहीं जिए, यथार्थ पर रहें, बेहतर होगा। वृषभ राशि के व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है पारिवारिक सुख और शांति के लिए। आज आपके काम वैसे भी परिजनों के माध्यम से ही होने वाले हैं, और अब समस्या का निराकरण भी उनके माध्यम से ही होगा। अपनी परेशानियां परिजनों से शेयर अवश्य करें। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन जो भी काम करना है धैर्य के साथ करना है, सफलताएं बहुत अच्छी प्राप्त होंगी। जब आप घर से निकलें 2 अगरबत्ती भगवान को जरूर लगाएं, दिन शुभ होगा। कर्क राशि व्यक्ति कुछ नया करने जा रहे हैं और उसमें सफल भी आप हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के भरोसे हैं वह लोग बहुत ठीक नहीं है। इसका थोड़ा सा चिंतन करें और अपनी मेहनत को बढ़ा दें, बेहतर होगा। और आज के दिन की सफलता के लिए जितना नया दृष्टिकोण रखेंगे उतने ही अच्छे फायदे होंगे। सिंह राशि व्यक्तियों की आज थोड़ी सी दुविधा की स्थिति दोपहर में बन सकती है।
कुछ निर्णय लेने में आप परेशान हो सकते हैं और कुछ कहने सुनने में भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो आज के दिन थोड़ा सा धैर्य धारण करके रखें, अच्छा होगा। यदि सहायता लेनी है तो मित्रों से लें। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प अपने साथ रखें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और अच्छी सफलताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, मिठाई खाकर घर से बाहर जाएं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन शुभ चल रहा है, लेकिन आज सोच विचार आप अधिक कर रहे हैं, काम उतना नहीं हो पा रहा है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहे, सफेद पुष्पों की माला अपने भगवान को समर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। छोटी सी यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा मंगलमय होगी, धन की प्राप्ति होगी, तनाव से आज मुक्त रहेंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए सफेद रंग के वस्त्र पहने। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। तो जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनकी बातें अधिक सुने, आप अपनी बात कम सुनाएं। आज के दिन की सफलता के लिए सुनना सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज व्यवसायिक और नौकरी में सफलता मिलने के योग हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण हो सकता है या कुछ परिवर्तन करना चाहें तो उसकी शुरुआत आज कर सकते हैं और यही काम आपको करना पड़ेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान कृष्ण के दर्शन मन ही मन करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और मुझे लग रहा है आज कुंभ राशि व्यक्ति बहुत प्रसन्न भी हैं और आज मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए इस समय तो अच्छा है, लेकिन आज आपको मार्गदर्शक बहुत सारे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको रास्ते से भटका सकते हैं। फिर भी आपको उनकी बात तो सुननी पड़ेगी और अपनी योजनाओं में कुछ परिवर्तन करने होंगे, लेकिन यह परिवर्तन छोटे ही करें, बड़े नहीं। और आज के दिन की सफलता के लिए सुने सबकी, करें मन की। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।